हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज से हिस्ट्री की नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री। प्राचीन इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्य द्वारा घटनाओं का कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, परंतु लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखित में लेख या साक्ष्य मिले हैं, लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका, अर्थात उनकी लिपि ऐसी थी कि वो पढ़ा नहीं जा सकी। हड़प्पा काल को या सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में ही रखा गया है। ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें लिखित में साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है, अर्थात इस काल में पुरातात्विक साक्ष्य एवं लिखित में साक्ष्य दोनों मिले हैं और उन्हें पढ़ा भी जा सका है। उदाहरण के लिए अशोक की शिलालेख। प्रागैतिहासिक काल का क्या अर्थ है? इस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में कई ऐसी चीजों के साक्ष्य मिले हैं, जैसे पत्थरों के प्राचीन औजार। उस समय इस तरह के औजार बनाया जाया करता था। जिस स्थान पर मानव रहते थे, वहां के चिन्ह। पुरानी गुफाओं में चित्रकारिता का इतिहास, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं। इस तरह की गुफाओं में चित्रकारिता बनाई जाती थी, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे। इस काल में मानव छोटे छोटे कबीलों में रहते थे और जंगली जानवरों से जूझते हुए अपना जीवन यापन करते थे। प्रागैतिहासिक काल को तीन युगों में बांटा गया है। पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, तीसरा है लौह युग। पाषाण युग पाषाण युग में पत्थर के औजार और हथियार बनाए जाते थे। कांस्य युग में हथियार और औजार कांसे के बनाए जाते थे। लौह युग इस युग में हथियार और औजार बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था। पाषाण युग को भी तीन युगों में बांटा गया है। पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। पूरा पाषाण युग पूरा पाषाण युग में मनुष्य के जीवन का मुख्य आधार आखेट या शिकार था। पशुपालन का ज्ञान नहीं था। आग का आविष्कार हो चुका था, लेकिन उपयोग करने का ज्ञान नहीं था। मतलब आग की जानकारी उन्हें हो गई थी, मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद वो ये नहीं जानते थे कि इसका उपयोग किस तरीके से किया जाए। पुरापाषाण युग में औजार अधिकांशतः पत्थर या स्फटिक के बनाए जाते थे। सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पुरापाषाण औजारों की खोज की थी। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति पल्लावरम नामक स्थान से प्राप्त हुई थी। दूसरा है मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग में पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। मध्य पाषाण काल में औजार मैक्रोलिथ अर्थात सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बनाए जाते थे। बर्धमान के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिसमें मिट्टी के सुराहीदार बर्तन बनाए जाते थे, जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा है नवपाषाण युग। नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार हो चुका था। मनुष्यों में स्थायी निवास की शुरुआत भी हो गई थी। मतलब अब वो एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे। नवपाषाण युग में खेती की शुरुआत हो गई थी। कृषि में पहली फसल गेहूं थी एवं जौ की थी। कृषि का सबसे पहला अन्न के उत्पादन करने वाला स्थान मेहरगढ़ में पाया गया था और मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। पशुपालन की भी शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया गया था। पहला औजार कुल्हाड़ी बनाई गई थी, जो कि अतिरमपक्कम स्थान से प्राप्त हुई थी। इसके बाद आता है ताम्रपाषाण युग अर्थात कांस्य युग।
ताम्रपाषाण युग को नवपाषाण युग के बाद का समय माना जाता है। ताम्रपाषाण युग तांबे और पत्थर का मिश्रित युग था, अर्थात इस समय तक लोग तांबे से परिचित हो चुके थे और पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करने लगे थे। इसे कांस्य युग का एक भाग कहा जाता है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई सर्वप्रथम धातु तांबा ही थी। ताम्रपाषाण युग से संबंधित सबसे अधिक शोध पश्चिम महाराष्ट्र में हुए हैं। इसमें कुछ स्थान जैसे देमाबाद, जोरवे, चंदोली, इनाम गांव प्राप्त हुए हैं। इन्हें जोरवे संस्कृति में रखा गया है। ताम्रपाषाण युग के बाद आता है लोह युग। लोह युग ताम्रपाषाण युग के बाद आने वाला युग है, अर्थात मानव अब पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे का उपयोग और उसके बाद लोहे का भी उपयोग करना सीख गया था। इस युग में लोहे के साथ साथ अन्य ठोस धातुओं की खोज भी की गई थी एवं उनका उपयोग भी करना आ गया था। यह थी प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जानकारी। पुरातात्विक साक्ष्य से ये पता चलता है कि उस समय के लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। अगले वीडियो में हम आदि ऐतिहासिक काल एवं सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें एवं इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।